अगर आप भी अमेज़न पर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो एक ऑनेस्ट सवाल खुद से पूछो कि क्या मुझे एक्चुअल में पता है कि स्टार्ट करने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो वीडियो देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और प्रोडक्ट ढूँढने लगते हैं। लेकिन जब अकाउंट क्रिएट करने जाते हैं तो उनको पता चलता है कि मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जीएसटी चाहिए एंड बहुत सारे तरीके के डॉक्यूमेंट्स जो अकाउंट क्रिएशन के समय लगते हैं वो उनके पास होते ही नहीं हैं। तो और उनका फिर आगे का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा कि अमेज़न सेलर बनने के लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्यों चाहिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट की। ये वो फाउंडेशन है जिसके बिना आप अमेज़न पर एंट्री ले ही नहीं सकते। सबसे पहली चीज़ आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपका अकाउंट का एक सिक्योरिटी लेयर है। जब आप लॉगिन करोगे, पासवर्ड रीसेट करोगे या कोई भी अपने अकाउंट के अंदर चेंजेस करोगे, तो जो भी आपका वैलिड मोबाइल नंबर है, उसी के ऊपर आपका ओटीपी आएगा। इसलिए यहाँ गलती करना फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आप यहाँ पर वही मोबाइल नंबर यूज़ करिएगा, जो मोबाइल नंबर आप बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आ जाती है वैलिड ईमेल आईडी। अमेज़न का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ईमेल पर चलता है। ऑर्डर के अपडेट आना, पेमेंट अलर्ट आना, अकाउंट की वार्निंग आना, सब कुछ ईमेल पर आता है। अगर आप ईमेल इग्नोर करते हो तो आप इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिस कर दोगे, जिससे आपके अकाउंट का रिस्क बढ़ सकता है। तो आपको यहाँ पर हमेशा वो मेल आईडी यूज़ करनी है जो मेल आईडी आप बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं, या इसका एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अमेज़न के लिए एक सेपरेट मेल आईडी बना लो। तीसरा यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है बैंक अकाउंट का। तो ये आपकी अर्निंग का सिस्टम होता है। जब भी आप सेल करोगे, कोई भी आपका ऑर्डर रिसीव होता है, जितना भी आपका अमाउंट बनेगा, अमेज़न उसमें से अपना कमीशन काट कर इस अकाउंट के अंदर आपका पैसा डिपॉजिट कर देगा। इसलिए बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए और आइडियली आपके नाम पर ये होना चाहिए। अब ये आपकी चॉइस है कि आपने अगर कंपनी के नाम से कोई करंट अकाउंट खुलवा रखा है तो वो आप यूज़ कर सकते हो, या आपका खुद का सेविंग अकाउंट भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही केस में आपके पास लिबर्टी है, दोनों में से जो आपको बेटर लगे वो आप अपने हिसाब से यूज़ कर लेंगे। अब चौथी चीज़ आती है यहाँ पर एड्रेस डिटेल। ये सिर्फ एड्रेस फिल करने का ही प्रोसेस नहीं होता, बल्कि सेलर आइडेंटिटी का एक पार्ट होता है। अमेज़न इससे वेरीफाई करता है कि आप जेन्युइन सेलर हो या नहीं हो। अगर आपने एड्रेस गलत दे दिया तो उस केस में क्या होगा, आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस रुक सकता है। और लास्ट में आता है आपके पास एक लैपटॉप विद गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मोबाइल से ही काम चल जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि प्रॉपर लिस्टिंग, एड्स, रिपोर्ट्स, इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि ये सारे ऑप्शन मोबाइल से एफिशिएंटली मैनेज नहीं होते। अगर आप सीरियस हो और सिस्टम से जुड़ना चाहते हो तो आपके पास ये बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज पर, जिसके अंदर हम समझेंगे कि कौन-कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारी लगेंगी डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में। यहाँ पर सबसे पहला डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। ये आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करता है और टैक्सेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। विदाउट पैन कार्ड आप सेलिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, चाहे आप अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, चाहे आप किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। और जब आप टैक्स वगैरह फिल करोगे तो उस केस में आपका ये पैन कार्ड आपकी हेल्प करेगा। अब आपने अगर कंपनी का सेपरेट पैन कार्ड बनवा रखा है तो वो आप यूज़ कर सकते हो, और अगर आप अपना खुद का इंडिविजुअल यूज़ करना चाहते हो तो वो आप यूज़ कर सकते हो। चॉइस आपके ऊपर है, आपको जो सफिशिएंट लगे, आपको जो कन्वीनिएंट लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ जाता है जीएसटी नंबर। इंडिया में अमेज़न पर सेलिंग करने के लिए जीएसटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है, आप एज ए लिमिटेड सेलर ही काम कर पाएंगे। विदाउट जीएसटी आप यहाँ पर बुक्स को ही सेल कर पाएंगे। बुक के अलावा अगर आप किसी और प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, किसी और कैटेगरी को सेल करना चाहते हैं, तो आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, और ये आपको एक लीगल सेलर बना देता है, जिससे अमेज़न का भी आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। तीसरा, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि आपके पास एक वैलिड अकाउंट नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो अकाउंट नंबर का आपसे आईएफएससी कोड पूछता है, और आईएफएससी कोड से अमेज़न ये आइडिया लगाता है कि आपका जो पैसा है वो राइट अकाउंट में जा रहा है या नहीं जा रहा है, ताकि पेमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। चौथा जो रिक्वायरमेंट हमें होती है वो होती है एड्रेस प्रूफ की। ये आपकी लोकेशन वेरीफाई करता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार, कोई भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं जिससे आपका एड्रेस प्रूफ हो जाए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझो, अमेज़न एक ओपन प्लेटफॉर्म है लेकिन फुल्ली ओपन नहीं है, इसलिए वेरिफिकेशंस बहुत स्ट्रांग होता है अमेज़न के अंदर। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपने गलत तरीके से प्रेजेंट करा, कोई भी मिसमैचिंग हुई, तो आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस रुक सकता है, और हो सकता है कि फिर फ्यूचर में आपको अमेज़न
अकाउंट क्रिएट करने के लिए अलाउ करे ही ना। अब ये तो हो गई बेसिक रिक्वायरमेंट, मगर इसके साथ साथ जब आप एक नए सेलर की तरह अमेजन के ऊपर रजिस्टर्ड होते हो तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो है हमारा प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, क्योंकि रियल बिजनेस यहीं से स्टार्ट होता है आपका। सबसे पहले आपके पास एक प्रोडक्ट की वैलिड कैटेगरी होनी चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या सेल करोगे। आप इलेक्ट्रॉनिक सेल करोगे या फैशन में सेल करोगे या होम प्रोडक्ट्स के अंदर सेल करोगे। अब ये डिसीजन है ना रैंडमली नहीं लिया जाता, क्योंकि हर कैटेगरी का कंपटीशन डिमांड बहुत अलग होता है। आप जिस भी कैटेगरी को चूज करोगे आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग चूज करोगे, जहां से आपको माल सस्ता मिल रहा हो, जिस कैटेगरी के माल को आप इजीली अवेलेबल करा पाएँ, सस्ता अवेलेबल करा पाएँ, ताकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए और आपका जो कंपटीशन है वो अमेजन के ऊपर उस कैटेगरी में क्या चल रहा है। तो ये सारा एनालिसिस करके आपको एक कैटेगरी फाइनल करनी पड़ती है। अगर आप स्टार्टिंग में मेरी सलाह मानो तो एक ही कैटेगरी से आप स्टार्ट करिएगा, बाकी धीरे धीरे आप कैटेगरी ऐड ऑन करते चले जाइए ताकि आपका रोटेशन घूमता चला जाए और फिर वहां पर आपके लिए रोटेशन घुमाना, पैसे को मैनेज करना वो भी आसान हो जाएगा। मगर स्टार्टिंग में अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज में जाओगे तो आप एक तो आपके पास फंड बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं, क्योंकि मल्टीपल कैटेगरीज में आप हर एक कैटेगरी के 10-10, 15-15, 20-20 अगर प्रोडक्ट भी खरीद कर लाते हो तो आपकी इन्वेंट्री बहुत बड़ी बन जाती है, जिसको मैनेज करना एज ए बिगनर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सिंगल कैटेगरी से स्टार्ट करिए और कैटेगरी ऐसी चूज करिए जिसमें कंपटीशन कम हो और जहाँ पर सेल आने का स्कोप ज़्यादा हो। अब दूसरा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे लिए होता है एक तरीके से बार कोड। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट का एक यूनिक आईडी होती है। अमेजन इससे आइडेंटिफाई करता है कि आपका प्रोडक्ट नया है या एग्जिस्टिंग है। अब ये जो बारकोड है, GTIN है, UPC है, EN है, इनको हम आगे आने वाली वीडियोस में बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। अब ये अगर आप इतना समझो कि आप जब प्रोडक्ट लिस्ट करने जाओगे तो आपको एक वहाँ पर कोड एंटर करना पड़ता है। वो कैसे निकालेंगे वो सारी चीज़ें हम आगे प्रैक्टिकली वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपके पास वो कोड नहीं है तो आप खुद से भी कोड बना सकते हो, मगर किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए आपको एक यूनिक कोड चाहिएगा। तो ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई प्रोडक्ट अपलोडेशन के टाइम पे। अब थर्ड आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो है हमारी इमेज। क्योंकि अमेजन के अंदर क्या होता है या किसी भी मार्केट प्लेस की अगर हम बात करें तो जब आपके प्रोडक्ट को यूजर देखता है तो फिजिकली तो चेक कर नहीं सकता, वो टच करके नहीं देख सकता, तो वहां पर आपकी इमेजेस आपके लिए बेटर काम करती हैं। अगर आपकी इमेजेस वीक हैं, अच्छी क्वालिटी की नहीं है और आपके प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रही हैं तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली कम हो जानी है। आपको अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से शूट करना है कि उसकी इमेजेस हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, प्लस में आपके प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करते हुए वो इमेजेस आपको क्रिएट करनी है, जिससे यूजर इमेज को देखते ही समझ में आ जाए यूजर को कि भाई ये प्रोडक्ट किसके लिए बना है और क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जिससे आपके ना सेल वगैरह भी बूस्ट हो सकती है। और लास्ट में आपको यहाँ पर चाहिए प्रोडक्ट की डिटेल और डिस्क्रिप्शन। यहाँ आपका सेलिंग स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बताना होता, आपको यूजर को कन्विंस करना होता है ये प्रोडक्ट क्या करता है, कस्टमर के लिए कैसे यूजफुल है, क्यों बाय करें। ठीक है, आपके डिस्क्रिप्शन ही आपका सेल्समैन होता है। तो ये आपको बहुत डिटेल में बहुत सही तरीके से यूज करना है। आज के टाइम पर बहुत सारे AI टूल्स आ गए हैं जिनकी हेल्प से भी आप इसको बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए क्या प्रॉम्प्ट लगेगा, कैसे इनको क्रिएट करना है, वो सारा डाटा मैं आपको दूंगा। मगर जैसे जैसे वीडियो हमारी आगे बढ़ेंगे इन सारी टॉपिक्स को हम एक एक करके बहुत डिटेल में कवर करते चले जाएंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि अमेजन सेलर बनने के लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, और सिर्फ प्रोडक्ट ही होना आपके पास इनफ नहीं है। आपको यहाँ पर प्रॉपर सेटअप चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए और प्रोडक्ट की प्रिपरेशन आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को कंप्लीट करके अपने अमेजन के अकाउंट को क्रिएट कर लें। तो गाइज ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप अमेजन के ऊपर एक नया अकाउंट क्रिएट करते हो। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इन सारी चीज़ों में कितने बजट की हमें रिक्वायरमेंट होती है और कितने पैसे में हम अपने अमेजन के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।